चलो चलो, ए शांत हो जाइए, ए शांत। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने एसी के बारे में आपसे चर्चा किया था। एसी के बारे में चर्चा करके हमने आपसे ये कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, देख लीजिए। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा काम करता है। तो ये हमारे पास एक एसी का ग्राफ हुआ ग्राफ, ठीक। जिसमें ये हमारा कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। तो अगर मान के चलिए किसी आदमी ने एसी जनरेटर की मदद से करंट उत्पन्न किया, क्या उत्पन्न किया, करंट, तो फ्री के लिए कोई कुछ करता है किसी के लिए, बताइए। अगर कोई भी आदमी अगर कोई सामान बनाया है तो फ्री के लिए तो नहीं बनाया है, उससे पैसा लेके ही आपको देगा। तो अगर मान के चलिए किसी ने ये एसी करंट बनाया तो वो घर घर तक करंट देगा, तो उसके बदले में वो क्या लेगा, पैसा लेगा, ताकि उसका स्टाफ वगैरह काम कर सके, चीजें कर सके। तो आप एक बात बताओ, एक आदमी जो सिंपल एक वो बॉल जलाता है, और एक वो आदमी जो मशीन चलाता है, उसका बहुत सारा काम है, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, तो क्या सबसे समान पैसा लेना चाहिए? क्या कैसे लेना चाहिए? और सामान जो कम यूज किया उसको कम पैसा, जो ज्यादा यूज किया उसे। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि किसने कम यूज किया, किसने ज्यादा यूज किया? अब घर में जाएगा तो देखेगा नहीं, तो आप क्या कहिएगा, मीटर। तो फिर मीटर में मापता क्या है, मीटर क्या मापता है, ऐसा ऐसा कौन सा चीज माप लेता है जिससे उसको पता चल जाता है कि भैया ये चीज इतना होगा? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का मापन। कहिएगा सर सिंपल है, जितना धारा जाएगा उतना पैसा लेना चाहिए। सुन लीजिए, इसमें सबसे खराब बात क्या है कि आई का कुल मान शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव। तो जब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है तो टोटल मान क्या हुआ, शून्य। मतलब वो भर दिन यूज करते रहेगा तभी उसका मान जीरो आएगा, कभी उसका मान वैल्यू आएगा? क्योंकि एक चक्कर का वो क्या कर ले रहा है, जीरो। तो वो 100 चक्कर का तभी क्या होगा, जीरो। जब एक चक्कर का जीरो तो 100 चक्कर का भी जीरो होगा। तो आप करे तो क्या करें? देखो, ये नहीं कि कोई आया, आप टॉपिक लिख दिया, हाँ ये पढ़ाने वाले भी आई है। पहले समस्या क्रिएट करवाइए दिमाग में कि वो हो कैसे रहा है। तो अब लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरा का तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरा में क्या हो रहा है, ये प्लस और माइनस लेके खत्म कर दे रहा है। तो एक काम किया जाए, एक काम, आधा निकाल लेते हैं, क्योंकि आधा तो खाली प्लस है ना आएगा, आधा तो माइनस नहीं आएगा। तो अगर आधा निकाल लेंगे तो जितना प्लस है उतना ही, मतलब एगो ट्रक है, अगर जाने में लगा 3 लीटर पेट्रोल, तो फिर आने में भी 3 लीटर पेट्रोल, तो उस हिसाब से अपना हम सकी बना लेंगे। तो हमको निकालना है इसका मान, औसत मान, कौन सा मान, औसत मान। लेकिन कितने साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए कि हाफ साइकिल के लिए? हाफ साइकिल के लिए। तो अगर आप, ठीक है ना, आई का मापन, किसका मापन बउआ, आई का मापन। तो सबसे पहला विधि को हम लोग बोलते हैं, कौन सा मान, अच्छा, औसत मान। ध्यान से सुनना, अब मेरा एक बात सुनिए, औसत मान किस पर अपनी वैल्यू को रखेगा, तो बोलिएगा आवेश पर। किस पे बुआ? कहेगा नहीं समझे, तो एक बात बताओ, एसी क्या कहता है, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, यही बेसिक कहता है। तो आवेश कहता है 10 गो आवेश गया तो आएगा भी तो 10 गो ना, 10 गो रिक्शा गया तो आएगा भी 10 गो। तो आप सीधे आवेश को गिन लीजिए, तो जितना करंट, जितना आवेश जाने वाला उतना आवेश आने वाला। तो हम अपना ये जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे वो किसको आधार मान के करेंगे बुआ, बोलिए तो? किसको आधार मानेंगे, आवेश। अच्छा, और कितने साइकिल के लिए? मतलब T/2 के लिए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सवाल आया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक बात बताइए, इतना बड़ा बड़ा कौन मापने जाएगा? क्योंकि आप समझ जो, 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज है, तो 50 बार आगे 50 बार पीछे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे 100 चक्कर बनेगा, ऐसे ऐसे क्या वो चक्कर। आप सोचो, कोई 1 घंटा जलाएगा तो कितना चक्कर बनेगा, कोई एक एक महीना जलाएगा तो कितना चक्कर बनेगा। तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये, इससे कैलकुलेट करना है तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इंसान हमेशा चीजों को क्या करता है, आसान बनाता है। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा पहले जमीन लेना ले,
ओकरा बाद तो बाद में बनबे करते पहले, तो पहले उसने क्या किया, कुछ ना कुछ करके पहले नापना सीख लिया। अब क्या हुआ, बोला कि एक बात बताओ, आवेश को आधार मत मानो। किसको आधार मत मानो, आवेश को। और तुम ना उष्मा को मानो। किसको मानो, उष्मा। आप कहिएगा 1 मिनट, उष्मा को क्यों मानना चाहिए, तो इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, कोई आदमी है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, जब वो किसी वायर से गुजरेगा तो उससे हीट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर वायर से गुजरेगा तो प्रोटॉन से टकराते हुए अति आयन से अति बीच का जो एटम उसे टकराते हुए जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हुए जाएगा तो उसमें से उत्पन्न उष्मा उत्पन्न होगा, तो गया तब भी उष्मा उत्पन्न होगा, और आएगा तभी तो टकराएगा। तो उष्मा को क्या मतलब है, जाओ चाहे आओ, एगो पोल है, जाते वक्त टकराओ चाहे आते वक्त टकराओ, पोलवा पे तो चोट टकबे करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि तुम जो ऐसे जा रहे हो, फिर भी वहां से तुम टकरा रहे हो, तब भी हीट उत्पन्न कर रहे हो, उष्मा उत्पन्न कर रहे हो, और आ रहे हो तब भी उष्मा उत्पन्न कर रहे हो, तो क्या जीरो होने की कोई संभावना है, नहीं। क्योंकि आए तब भी 5 कूलर अति 5 जूल, आ गए तब भी 5 जूल, 10 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो गया, उष्मा उत्पन्न हो गया। तो अब हमको बताइए बच्चों, यहाँ पे कौन आवेश ज्यादा अच्छा था कि उष्मा ज्यादा अच्छा था, उष्मा। और आवेश काफी ज्यादा क्वांटिटी हो जाता था, पर उष्मा कम में 1 जूल 2 जूल 3 जूल में तो आप बहुत हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर सुनते होंगे, 10 किलोवाट, इतना में तो हमारा काम ही चल जाता है। लेकिन यही चार्ज बताना होता तो क और अब क खरा बताना पड़ता हम लोगों को। ठीक है, तो ज्यादा आसान है मेरे लिए कौन है बुआ, उष्मा। और सबसे पहली बात, हाफ साइकिल की फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए निकलता है, कौन सी साइकिल के लिए, फुल। और इसका नाम होता है बुआ वर्ग मध्य मूलमान, मूल मान, जिसको बोलते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर। मैं आके जब पढ़ाऊंगा ना इसको तो मैं डिटेलिंग करूंगा, बस अभी आप इतना समझ लीजिए, औसत मान। और ये क्या है बुआ, वर्गमूल। तो आजकल क्या चल रहा है, वर्ग मध्य मूल मान की औसत मान। हाँ, ये तो आउटडेटेड हो गया। तो आपके अथी में क्या लगा हुआ है, आपके मीटर में क्या लगा हुआ है, कौन से आधार पर, और ये किस पे आधारित है, इस्मा पर, है ना। इसलिए देखिएगा, तार गलगल रे, मोटर खराब हो गई, मोटर गलगल है ना, गलगल गलगल वर्ड सुनते होंगे। उसके बाद इसको नापते हैं जिस यंत्र से, उस यंत्र का नाम है तप्त तार यंत्र। किससे मापते हैं इसको, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड में, कि अब वर्ग मध्यम ये जो हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा, उसको किससे मापता है, हमारा मीटर किसको मापता है, तो क्या बोलेंगे, तप्त तार। क्योंकि तप्त का मतलब क्या होता है, उष्मा। तो आप समझ में आया पूरी कहानी, कि ये कैसे मापा गया, कौन आया कौन गया, क्यों आया क्यों गया, कारण समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान बुआ, औसत मान। अब निकालेंगे प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान, औसत मान। अगर बोलेंगे पूरे साइकिल के लिए तो जीरो, ये पूछा हुआ हमारे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, तो लोग फॉर्मूला लिख रहा है, भैया वो आधा के लिए फॉर्मूला है, पूरा के लिए शून्य होगा, वो पूरा के लिए प्लस माइनस क्या होगा, शून्य। ये आधा के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे, पूरा के लिए क्या होगा, शून्य। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था बोर्ड एग्जाम में, औसत मान पूरा कितना होगा, शून्य, और आधा कितना होगा, तो निकालने जा रहे हैं। तो आप लोग ये काम करें, जल्दी से इसे नोट कर ले। और अब मजाल एगो डाउट रह जाएगा, अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एवरेज बोलते हैं इसको। डाउट नहीं बताते, डाउट डाउट पहले होगा तो। क्यों नहीं बोलेगा भाई, कोई बात हुआ। देखो, एक बात, मजाक अपनी जगह है, लेकिन तुम लोग अच्छे से ये बात जानते हो कि कभी किसी को पूछने के लिए ना मारे हैं, ना डांटे हैं, और ना कभी उस पर गए हैं। वो पूछ सकता है इंडिपेंडेंट रूप से, और ना कभी भागे हैं कि हमको नहीं आता है, चाहे कुछ कुछ समझा रहे हैं। तुम पूछो जो पूछना है। एक इंटर का एक स्टूडेंट है, तुम कितना ही जानते होंगे बताओ, तुम्हारा भी क्या ही नॉलेज होगा बताइए। 10वां पास करके आए हो नॉर्मल, तुम क्या ही पूछ लोगे बताइए। और जब इंटर से भागना पड़ रहा है तो लानत है आपकी जिंदगी पर।
इससे पहले जो छठा चैप्टर खत्म हुआ है उसका नोट्स हमको दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है? उसका फोटो अच्छी वो करके डाल दे आप लोगों को, क्योंकि बच्चे लोगों को बहुत का छूट गया रहता है ना। कोई बच्चा लिखा हुआ है ढंग से? तुम लिखे हो छोटू? छठा का नोट्स बनाया हो? तो कल लेते आना, ठीक है? तुम ले आना अपना वाला कल, ठीक है? तो ये कोई बात हुआ इसके पास उसके पास? आप लोग पढ़ते तो सबके पास तो होना चाहिए। तो आज नहीं, कल ला देना, परसों ले आना, ठीक है? मतलब सेना युद्ध लड़ने जाकर हथियारे छोड़ देगा, बोलेगा हथियार नहीं मेरे पास, सीधे युद्ध के आगे। हाँ, किसी बहाने से तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकते हैं? बोलिए। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा किसका मान बउआ? औसत मान। तो आप सुन लीजिए बउआ, मेरी बात सुनिए। तो ये कहता है बउआ कि सबसे पहले एक बात बताइए, आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी क्यू बट्टे डी टी, ये बात आप सबको पता है। आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी क्यू, क्योंकि हर समय आवेश बदलते रहता है, ठीक? अब चलिए, अब तो बताओ डी क्यू बराबर क्या होगा बच्चों? आई गुने डी टी, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या ये आई एसी का है कि आई डीसी का है? एसी का है ना, हम लोग एसी की बात कर रहे हैं। तो एसी का आई फिक्स नहीं होता है, डीसी का आई फिक्स होता था कि 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर रहेगा। पर एसी का आई तो फॉर्मूला कल लिखवा चुके हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कल वाला फॉर्मूला क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप बताइए, हमारा आई बदल रहा है, तो आई का मान बोलिए क्या होगा? आई नॉट इंटू क्या है? टी टी। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। अच्छा, जो जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर निकाल दीजिए। आई नॉट बाहर आ गया। अच्छा, एक बात जरा बताइए, 1 मिनट, कहाँ से कहाँ तक शुरुआत करेंगे? जीरो से। टी या टी बाई टू? कि टी लिखेंगे? टी बाई टू लिखेंगे ना, टी लिखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो आप बताइए क्यों बराबर हमें क्या मिल रहा है देखने को? आई नॉट। और मैं आपको एक बात बता दूं, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का प्लस नहीं माइनस। लेकिन उसमें भी एक बात याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। इंटीग्रेशन में भाग में होता है, और उसमें कहाँ होता है? मल्टीप्लाई में। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा? हम्म, जीरो से कहाँ हुआ? टी बाई टू। क्यू बराबर आई नॉट बट्टे ओमेगा, लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। अच्छा, और यहाँ पर क्या है होगा? कॉस ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टी बाई टू। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताइए, ओमेगा का मान, रुक जाइए, क्यू बराबर माइनस आई नॉट बट्टे ओमेगा। अच्छा, अब देखिए तो कॉस ओमेगा आप गुने लिख सकते हो टी बाई टू। क्यों? एक बार फाइनल वैल्यू और एक बार इनिशियल, तो माइनस के साथ, तो माइनस कॉस ओमेगा गुने जीरो। ठीक है, अब हमको बताइएगा बउआ, क्यों बराबर माइनस आई नॉट बट्टे ओमेगा। अब बताइए, ओमेगा का फॉर्मूला कल आपको हम लिखवा चुके थे, 2 पाई बट्टे टी, याद आया? ओमेगा का फॉर्मूला कल क्या पढ़ाए थे आपको? 2 पाई बट्टे टी। और गुने यहाँ पर क्या है बउआ? टी बाई टू।
और इसको लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। बोलिए, 2 से 2 कैंसिल। तो आप बताइए क्यू बराबर हमारे सामने क्या आ जाएगा, माइनस आई नॉट बट्टे ओमेगा। और एक बात बताइए, कॉस पाई का मान होता है -1, होता है। अच्छा, अब माइनस पहले से मौजूद है, अब कॉस 0 का मान 1। तो आप बताइए ये क्यू बराबर हो जाएगा, देखो तो, माइनस माइनस प्लस 2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब- हाँ, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने Q का मान निकाला, ध्यान से सुनना। ये हमने Q का मान निकाला AC से। किससे निकाला बुआ? AC से। आप कहेगा AC से मतलब नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया ने एक ओवर में बनाया 10, दूसरे में 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरह 10 ओवर तक इंडिया ने, 20 ओवर का मैच होता है, लेकिन 10 ओवर तक इंडिया में मान के चलिए इंडिया ने रन बनाया आपको 100 ओवर में अलग अलग। तो तुमने एवरेज कैसे निकालोगे? सबको जोड़ करके और एक भाग दोगे, तो इंडिया ने 10 के एवरेज रन बनाया इसमें। तो हमने अब क्या निकाला, वो अलग अलग को एक कर दिया। तो अब ये सब अलग अलग वैल्यू बदलने वाले चीजों का अब एक वैल्यू ले आए कि क्यों इस हिसाब से बह रहा है आगे। बात समझ में आ रहा है, औसत मान। अब चलो, तो इस क्यू की तुलना करेंगे डीसी से। किससे करेंगे? अभी कैसे बोले हैं कि इंडिया ने हर ओवर में 10 रन बनाया, तो अब क्या हो गया, एक समान रन हो गया कि नहीं हो गया? कि अगर जो सामने वाली टीम खेल रही है, अगर वो अलग अलग रन ना बना के अगर 10 के एवरेज से रन बनाए हर ओवर में, तो वो जीत जाएगी। तो हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू को एक वैल्यू पे बिछा दिया। तो हमने ये निकाला था एसी के लिए। अब बात करूंगा औसत के लिए। औसत, तो एक बात बताइए, आप लोगों ने आई बराबर फॉर्मूला सुना है? आई एवरेज लिख दो, औसत को एवरेज। तो आई बराबर फॉर्मूला सुना है, क्यू बट्टे टी। क्यू बट्टे टी, तो क्यू कितना है, क्यू। और टाइम को T/2 लिखेंगे, बोलो तो। कहिएगा सर यहाँ भी तो सेम ही किए थे, लेकिन ये एसी के लिए था, इसीलिए चार्ज बदल रहा था। और ये औसत है, इसीलिए चार्ज क्या है, फिक्स है। तो समझ में आ रहा है एसी में और इसमें क्या अंतर है? उसमें चीजें बदल रही है, पर इसमें क्या है, फिक्स है। अब समीकरण दूसरा बोलेंगे, ठीक। तो आप बताइए, तो नहीं अभी रुक जाओ, दूसरा सबसे पहले क्यू लिख देते। तो आप एक बात बताओ, क्यू बराबर क्या लिखेंगे, बोलो तो। आई एवरेज और गुने T/2। अब आप बताइए, दोनों का आवेश सेम है कि नहीं? दोनों का ओवर सेम है, रन अलग अलग बन रहा है, दोनों का ओवर क्या है बुआ, सेम है, मतलब दोनों का आवेश क्या है बुआ, सेम है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड। तो बताइए, तो इसका क्या है, आई एवरेज गुने T/2 और बराबर इधर का बोलिए 2 आई नॉट। अब बट्टे क्या है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई बट्टे टी। देखो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस नीचे वाले टी से ये टी कट जाएगा। क्यों टी कट जाएगा? क्योंकि भाग के भाग में तो ऊपर देवे करेगा मल्टीप्लाई में। तो आप बताइए सीधे आई एवरेज बराबर क्या फॉर्मूला है, 2 बट्टे पाई और गुने आई नॉट। और एक बात आपको बता दूं, पाई का मान होता है 3.14। तो अगर 2 को काटोगे 3.14 से, तो यह आने वाला है 0.636, या पता नहीं जो भी है, जीरो है पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन काट करके देख लीजिएगा। हो गया। लेकिन ये हमारा पूछता, हाँ, एक साथ बिहार बोर्ड ने 2 नंबर में पूछा था ये क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में पूछा था। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल बोला जाएगा, औसत मान निकालना है। तो पहले एसी के लिए क्या करो, पूरा यहाँ से निकालना चालू करो। एक प्रोसेस में तुम एसी का मान यहाँ तक निकाल लोगे, दूसरा प्रोसेस से किसका मान निकालोगे, औसत। और दोनों का आपस में क्या करोगे, बराबर। तो किसका मान निकल जाएगा, आई एवरेज बराबर कितना होता है, 2 बट्टे पाई आई नॉट। तो ये फॉर्मूला के रूप में क्या करता है, यूज करता है। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ये कितने के लिए था, हाफ साइकिल। अब फुल साइकिल के लिए जीरो, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये वाला कहानी समझ में आया? अब घर पे 5 नंबरी है, एक बार जा करके 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि चीजें समझ में नहीं आई है, समझ में आ गए, बस दिमाग में सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे आप खाना पीना खाते हो तो कॉफी पीते हो तुरंत थोड़ी ना पच जाता है, पचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो औसत मान का लिखो, तो माना कि औसत मान का लिखिएगा, एसी में गुजरने वाला आवेश, एसी में गुजरने वाला आवेश, एसी में गुजरने वाला आवेश डीसी में गुजरने वाले
आवेश के बराबर होता है। डीसी में गुजरने वाले आवेश के बराबर होता है। डीसी में गुजरने वाले आवेश के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब ये पूरी कहानी आप लोग उतार लीजिए। फिर इसके बाद हमारी आपसे अगली मुलाकात कब होगी? कल। किस वैल्यू के साथ? रमेश, आरएमएस, वर्ग मध्य मूल मान, वो पूछता है 5 नंबरी, वो मेन है आपका, क्योंकि वही ना भी यूज हो रहा है हमारे समाज में। ठीक है, ये तो बस खाली आप रख लीजिएगा, एक बार बिहार बोर्ड नौटंकी करके पूछ लिया था। ठीक है।